Hello everyone, welcome to my channel. Myself Gurpreet Kaur. I am the educator and founder of Eco Hour. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स जून 2026 यूजीसी नेट्स वाले साइकिल में अपेयर होने जा रहे हैं उनका लास्ट 45 डेज का स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए। आई मीन लास्ट 1.5 मंथ का स्ट्रेटेजी आपका क्या रहना चाहिए जिससे आपका प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस टाइम पे बेसिकली आपको होच पोच नहीं करना है। अगर आप होच पोच क्रिएट करोगे इट विल बी योर बिगेस्ट ड्रॉबैक। ये आपका बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। सो इस टाइम पे काफी बच्चे पैनिक होके क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नए सोर्सेज को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, नई बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, नए टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपसे कहूंगी अभी तक आपने जितना सिलेबस कवर कर लिया इट इज इनफ फॉर यू। नाउ इट इज अ टाइम फॉर योर रिविजन। ये जो 45 डेज है इट विल बी योर रिवीजन टाइम। ये आपका रिवीजन फेस होना चाहिए, आपका स्टडी फेस नहीं होना चाहिए। इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपका रिवीजन फेस होना चाहिए। मैं क्या करती थी अपने टाइम पे, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था, मैंने भी ऐसे ही रिवीजन कर करके अपने पीवाईक्यू को स्ट्रॉन्ग कर करके मैंने अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। और आप भी मेरी स्ट्रेटेजी अपनी स्ट्रेटेजी मिलाकर अगर आप ये चीजें अप्लाई करोगे डेफिनेटली आपका भी जो यूजीसी है वो इस जून 2026 के अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहले आप इन 45 डेज को क्या करो, रिवीजन फेज में डिवाइड कर दो। मैंने 3 रिवीजन फेज में इस पूरे 45 डेज को डिवाइड कर दिया आपके लिए। फर्स्ट फेज होगा 15 डेज का। फर्स्ट 15 डेज अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं या फिर आप कल से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो आपका ये 15 डेज का फेज रहेगा। नेक्स्ट जो फेज होगा वो आपका होगा 14 डेज का। एंड लास्ट भी आपका 15 डेज का ही रहने वाला है। इट इज ऑल्सो फॉर योर 15 डेज। अब आपने क्या करना है, पहले फेज पे जितने भी आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें सब चीजें थ्योरेटिकल है, जिसको आपको समझना था अब आप समझ चुके हो। अब आपका मेन काम है उस चीजों को रिवाइज करना। की पॉइंट्स में रिवाइज कीजिए, रफ नोटबुक अपने पास रखिए, पेन अपने पास रखिए और सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखिए। जो भी टर्म है सिलेबस में उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, यूटिलिटी आएगा। फिर मैं बोलूंगी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये चीजें कितनी तरह की यूटिलिटी है, ये चीजें, इन दोनों टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है। तो इनको की पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट कीजिए। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपकी जो रिविजन है वो बेस्ट और इफेक्टिव वे में होगी। बल्कि नोट्स मत पढ़े, कुछ भी अब आपने पढ़ चुके हो, अब आपका टाइम है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को अप्लाई करने का। मैंने आपको तरीका बताया की पॉइंट्स में रिवाइज करने का। मैं अपने टाइम पे की पॉइंट्स पे ही चीजों को रिवाइज करती थी बार बार। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स की, तो मैं एक एग्रीगेट लिखती थी, उससे मैं कितने एग्रीगेट्स तक जा सकती हूँ, मैं सारे के सारे की पॉइंट्स में रिवाइज करती थी। आप भी ऐसा ही कीजिए। और उसके बाद रिवीजन करने के बाद आपको इन 15 डेज में ही रिवीजन प्लस पीवाईक्यू इन सब्जेक्ट्स के ओनली थ्योरी सब्जेक्ट्स, ओनली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं टॉपिक वाइज। आई नो टॉपिक वाइज यूजीसी के लिए पीवाईक्यू मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, पर मेरे पास आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यू कैन फॉलो दिस। आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ऑर्डर कर लीजिए, अभी भी आपके पास 1.5 मंथ्स है। यूथ पब्लिकेशन की बुक में, इकोनॉमिक्स की बुक में, उसमें सभी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है। आपको इधर उधर जाने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। आप वो बुक ऑर्डर कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से मिल जाएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो बुक ऑर्डर करने के बाद आपका काम है रिविजन पीवाईक्यू, रिविजन पीवाईक्यू, रिविजन पीवाईक्यू। इन 15 डेज में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाने चाहिए, माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स
एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मनी एंड बैंकिंग, जिसमें सिर्फ थ्योरीज हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ का क्या मतलब है, कब किसने दी, ये सारी चीजें। तो ये 15 डेज का आपको कवर करना है। नेक्स्ट 16th डे पे आपने पकड़ने हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल सब्जेक्ट्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, ये सब्जेक्ट्स आपको पकड़ने हैं। इसके न्यूमेरिकल्स, अब आपका बेस क्रिएट हो चुका है थ्योरी से। अगर आपने माइक्रो मैक्रो कर लिया, न्यूमेरिकल्स वहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इन डेज में 16 to 30th डे तक आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोस्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है वो लगाने हैं, आपको डेरिवेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है वो लगाने हैं, और स्टैटिस्टिक्स से न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, आते भी है तो छोटी छोटी वैल्यूज दे देते हैं, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिए अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और हर एक क्वेश्चन, हर एक पीवाईक्यू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यूजीसी के पीवाईक्यू के जितने भी न्यूमेरिकल्स है लगा डालो, जितने भी, और जितनी बार लगा सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी बार लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और एग्जाम में कब डायरेक्ट पीवाईक्यू भी अपीयर होते हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर भी निकाल सकते हो इन 3 to 5 सेकेंड्स, अगर आपने ये प्रैक्टिस किए होंगे। क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि आप पैनिक कर जाते हो, पर जिस बच्चे ने वो चीज इतनी बार प्रैक्टिस की होगी ना, तो वो आंख बंद करके भी अपना सम सॉल्व कर लेगा। तो मैंने भी उस टाइम पे यही किया था, मैं जितनी बार लगा सकती थी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने उतनी बार लगा। लास्ट फेज है आपका नेक्स्ट 15 डेज का, उसमें आपका फाइनल अटैक होना चाहिए अपने पूरे सिलेबस में। इन 45 डेज में हम पूरे सिलेबस के ऊपर कवर करें। हमने 15 डेज में मेन थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ ली, टेक्निकल सब्जेक्ट हमने नेक्स्ट 14 डेज में पढ़ ली। लास्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, फाइनल अटैक। इट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं अल्टरनेटिव डेज पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 31st डे को मॉक टेस्ट दिया, उस दिन मैंने मॉक टेस्ट दिया, मैंने मॉक टेस्ट को एनालाइज किया कि मेरा कहाँ पे, मेरी क्या मिस्टेक हो रही है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको उसी दिन पूरे सिलेबस के की पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट डे आपको मॉक टेस्ट नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, पूरे सिलेबस के की पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। देन उसके नेक्स्ट डेज आई मीन 32nd डे को आपको सिर्फ रिवीजन करना है अपने की पॉइंट्स जो आपने फर्स्ट 15 डेज में बनाए होंगे रफ नोटबुक में, ठीक है। उन की पॉइंट्स को आपने फिर इन डेज पे रिवाइज करना है। अब 32nd डे पे मैंने रिवीजन की, अब 33rd डे पे मैं फिर से मॉक टेस्ट लगाऊंगी, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करूंगी, अपने वीक एरियाज को पकड़ूंगी कि किस टॉपिक पे मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं। जिस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए। तो ये आपका 45 डेज का स्ट्रेटेजी रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सो आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। इस टाइम पे मेरी आपसे एक बिगेस्ट रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप अपनी तैयारी को पीछे मत लेके जाना, न्यू सोर्सेज, न्यू बुक्स, न्यू नोट्स को फॉलो करके। इस टाइम पे आपने जितना पढ़ा, आपने जो पढ़ा वो सफिशिएंट है, इट इज़ इनफ फॉर यू। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, और अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप बाकी कैंडिडेट से ऑलरेडी 3-4 नंबर पीछे हो जाओगे। सो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना रिवीजन प्लान बना सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं, बट हमेशा मैं यही बोलती हूँ कॉपी पेन रखो हाथ में और की पॉइंट्स में चीज़ों को रिवाइज करो, और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इन रिवीजन फेज में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, जितनी बार जितनी टाइम आप कर सको, बैठे हुए, कुछ काम करते हुए, जब भी सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रिकॉल करो, लिख के करो, ताकि वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन हो सके। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर न्यू वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।